Hello student, how are you all? Today we discuss electric dipole. The previous lecture that we discuss electric lines of force. That video is available in the playlist. So today we will start electric dipole. What is mean by electric? Electric means charge. तो बच्चों इलेक्ट्रिक का मतलब होता है हमारे पास चार्ज, ओके। एंड डाइपोल का मतलब होता है टू, यानी दो पोल हमारे पास। तो कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें समझ में आया कि ऐसा कोई चीज़ है जिसमें हमारे पास दो चार्जेस होने वाले हैं। ये तो समझ में बच्चे बात आती है, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, डाइपोल का मतलब टू। तो ऐसी कोई चीज़ हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो चार्जेस हमारे पास अवेलेबल होने वाले हैं। अभी बच्चे हम क्या करते हैं यहाँ पर, किस तरीके से बच्चों को समझाते हैं, आप भी ज़रा ध्यान से देख लो। हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चे क्या होता है जिसमें हमारे पास दो चार्जेस होते हैं। देख लो यहाँ पर एक चार्ज को माइनस क्यू रखा, दूसरे चार्ज को प्लस क्यू ले लिया हमने। हमारे पास होंगे तो दो चार्जेस ही, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। अब इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए तो और बच्चे नेक्स्ट बात क्या है, दो चार्जेस तो हमें पहले ही पता था दो चार्जेस होने वाले। नई चीज़ हमें बच्चे यहाँ पर क्या पता चली, इक्वल एंड अपोजिट होना, इट इज़ कंपल्सरी, ओके। एंड बच्चे नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होना, और स्मॉल होना चाहिए, वेरी लार्ज डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा इनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है बच्चे, 2a का डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसने क्या डेफिनेशन लिखी, इट कंसिस्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चे क्या कंसिस्ट करता है, प्योर। प्योर का मतलब होता है जोड़ा, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है बच्चे। अभी देखो कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कंसिस्ट करता है, जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जिसको हम कुछ दूरी के साथ सेपरेट करके रखते हैं। ये बच्चे यहाँ पर अगर फिगर की बात करें तो इन फिगर हमारे पास ये जो अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चे अगर हम देखो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें जो सोडियम हमारे पास होता है, ठीक है, सॉरी ये अमोनिया है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया हमारे पास HCl, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की एग्जांपल है, बिकॉज इनमें पोल्स बनते हैं हमारे पास, ओके। अभी बच्चे देखो ये हमारे पास याद रखना, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चे क्या कंसिस्ट करता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास इस केस में जो ए बी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें क्या क्या कंसिस्ट किया, प्लस माइनस क्यू है इसके पास, और 2a डिस्टेंस है बच्चे, ठीक है। हम किसी भी डाइपोल को बच्चे इस तरीके से हम लिखते हैं, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। तो बच्चे आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, कुछ दूरी से दोनों को हम बच्चे सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आइडल डाइपोल हमारे पास क्या होता है। बच्चे देखो आइडल डाइपोल को इतनी बड़ी बात नहीं है आइडल डाइपोल की। आइडल डाइपोल में बच्चे क्या है, ये जो डिस्टेंस 2a है हमारे पास, कहता है वी थिंक ऑफ लिमिट व्हेन द डाइपोल साइज 2a अप्रोचेस टू जीरो, यानी ये जो 2a है अगर ये किसको अप्रोच करता है बच्चे, जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है। एंड जो चार्ज है आपका क्यू, मान लो जो चार्ज है ये इतना बड़ा है बच्चे कि इन्फानाइट हो जाता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा हो जाता है। उस वक्त कहता है इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यानी क्यू मल्टीप्लाई टू अगर फाइनाइट है बच्चे, दो चीज़ें याद रखनी है, डिस्टेंस अगर जीरो होता है, चार्ज अगर इन्फिनिटी होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें फाइनाइट थिंग मिलेगी। इस डाइपोल को बच्चे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, पॉइंट डाइपोल भी कहते हैं, या हम इसे आइडल डाइपोल भी कहते हैं, ओके बच्चे। तो याद आपने क्या रखना है इसमें, एक तो जो साइज़ है वो अप्रोच जीरो, साइज़ छोटा होना चाहिए, और पॉइंट डाइपोल का मतलब साइज़ बिल्कुल छोटा है बच्चे, और जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ऐसे डाइपोल को बच्चे हम क्या कहते हैं, आइडल डाइपोल कहते हैं। बट ऐसे डाइपोल बहुत मुश्किल है बच्चे एग्जिस्ट करना, ठीक है। और बच्चे हम नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है उसकी तरफ हम चलते हैं, वो हमने जो डिस्कस करनी है बच्चे, वो हमारे पास है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो चलिए बच्चे हम डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को बच्चे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। अब ये बराबर किसके होती है, तो कहता है, तो बच्चों हम बात कर रहे थे किसकी, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज का बच्चे मतलब क्या है, माइनस की हो चाहे प्लस की हो, बट लेना आपको मैग्नीट्यूड है। माइनस तो बच्चे क्या बताता है, उसके पोलरिटी बता रहा है, और प्लस के बता रहा है वो पोलरिटी बता रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो भाई सेम ही है बाल। अगर बच्चे ये 2 कूलम का चार्ज है तो ये भी 2 कूलम का होना चाहिए, अगर ये 3 कूलम का चार्ज है तो ये भी 3 कूलम का होना चाहिए। ये है बच्चे मैग्नीट्यूड। तो आप इन दोनों में से जो मर्जी मैग्नीट्यूड ले लो ना, आप मैग्नीट्यूड लेना है तो उसको बच्चे किससे मल्टीप्लाई आपको करना है, किसके साथ प्रोडक्ट लेना है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमने ये फिगर ड्रा कर रहे हैं। इस फिगर के लिए बच्चे अगर हमें क्या निकालना होगा,
अगर हमें डायपोल मोमेंट पूछते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो कैसे निकाल सकते? देखो हमारे पास चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितने बचे? 2 है। तो डायपोल मोमेंट क्या कहता है, आप क्या करें आइदर चार्ज लेते बच्चे, हम क्यू ले लेते हैं आइदर चार्ज, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? आप जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना 2a के बराबर, तो बच्चे आ गया 2a। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है बच्चे हमें क्या देती है? डायपोल मोमेंट हमें बताती है। अभी बच्चे आपको बता दें डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ये भी आपने याद रखना है बच्चे। डायपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, तो हम क्या लिखें? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो डायरेक्शन है, अगर वेक्टर तो डायरेक्शन भी, तो डायरेक्शन बच्चे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यानी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से, यानी अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू इस तरीके से है, तो ये बच्चे इसकी डायपोल मोमेंट की क्या रहेगी हमारे पास? डायरेक्शन रहने वाले। इस ये जो एरो बता रहे यही डायरेक्शन होगी बच्चे। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो बच्चे ऐसा यूनिट क्या होगा हमारे पास डायपोल मोमेंट का? तो बच्चे फार्मूला है क्यू इंटू 2a हमारे पास है। चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कूलम, और 2a डिस्टेंस है तो उसका बच्चे क्या होता है? मीटर। तो सीएम बन गया। चीफ मिनिस्टर बच्चे आप याद में रख सकते हो, तो कूलम मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका एसआई यूनिट आ जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो हुआ है डायपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, तो बच्चे डायपोल मोमेंट हो गया, डायपोल फील्ड की बात कर लेते हैं। तो बच्चे सिमिलर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे डायपोल फील्ड भी होता है। ये आपके पास बच्चे एक डायपोल है, ठीक है, मान लो ये इसका एरिया है। अगर इस एरिया के अंदर को ओ डायपोल आ जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस गिवन डायपोल की वजह से, तो हम कहेंगे ये जो एरिया में फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, सॉरी जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो इसका फील्ड है बच्चे, सिंपल सी बात है। तो इट इज़ डिफाइंड एज ए स्पेस अराउंड द डायपोल। वो स्पेस बच्चे किसके अराउंड? डायपोल के अराउंड, जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है डायपोल का वो एक्सपीरियंस्ड होता है, यानी को और दूसरा बच्चे डायपोल का करता है कि यहाँ पर फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड हम बच्चे कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। डायपोल फील्ड सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसा ही है बच्चे, ये भी ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट में न्यूमेरिकल की हम बात कर लेते हैं। बड़ा ही प्यारा न्यूमेरिकल है बच्चे। इसका देखो यहाँ पर आंसर तो दे रखा है बट हमें सॉल्व करना है खुद से, तो हमें बताना है इसका आंसर कितना आता है। तो चलो आपकी मदद से बच्चे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। इसकी डायपोल फील्ड और डायरेक्शन तो बच्चे हमें बतानी है, डायरेक्शन इतना मुश्किल नहीं है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है। तो हमें डायपोल मूवमेंट जो निकालनी है, तो फार्मूला बच्चे आपने याद रखना, पी किसके बराबर होता है? क्यू इंटू 2a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो बच्चे यहाँ पर पहचानते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? चार्जेस है हमारे पास प्लस माइनस 20 नैनो कूलम के। बच्चे देखो माइनस क्यू जो है वो दिया हुआ है माइनस क्यू, जो अब मान सकते हैं चार्ज हमारे पास एक माइनस का वो है 20 नैनो कूलम, प्लस क्यू बच्चे कितना दिया हुआ है हमें? 20 नैनो कूलम प्लस का। जब देखो बच्चे दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है भाई, 20 नैनो कूलम। और कहता है इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे, यानी 2a जो है हमारे पास वो है 5 mm का दिया हुआ है। तो अभी बच्चे हमें डायपोल निकालना है, तो यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चे प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देखो ये तो ठीक है, हम दोनों में से चार्जेस तो ले लेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ये 5 mm है। तो बच्चे mm को मीटर में कन्वर्ट करो, बिकॉज कूलम जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर आया है तो वो हमारे पास ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पर mm है, इसको बच्चे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ बच्चे 5 इंटू। बच्चे 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप बोलोगे 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होते हैं। 1 mm में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अभी बच्चे देखो, अभी आगे अगर हम बात करें तो मुझे आप बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो बच्चे मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करके आगे चल रहा हूँ दोबारा से। तो हम बात करते बच्चे, देखो हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे 5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻⁻1, तो एज इट इज़ है, सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर के। तो बच्चे हमारे पास सॉल्व होके क्या आया? 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये 2a डिस्टेंस बच्चे आ गया हमारे पास। और भाई a मत निकालना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 2a 5 mm का, तो आप a को मत फाइंड करते रहना यहाँ पर, ये बराबर है इस डिस्टेंस के, तो हमें ये दिया हुआ, अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें इसी को ठीक करना है। तो बच्चे जो हमारा डिस्टेंस 2a आया वो किसके बराबर आ गया? 5 इंटू 10⁻³ मीटर के। तो बच्चे चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम डिस्टेंस बच्चे याद रखना, अभी फार्मूला पुट करो। तो बच्चे p किसके बराबर होगा? p बराबर होगा q इंटू 2a के। बच्चे q कितना दिया हुआ है? देखो हम 20 नैनो कूलम ले लेंगे। नैनो बच्चे किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ के। याद रखना ये नैनो है बच्चे। 2a कितना आया हमारे पास? 5 इंटू 10⁻⁻, बोलो बच्चे कितना? 10 इंटू -3 आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, सॉल्व कर लो इनको।
फाइव जीरो द ज़ीरो, 5 टू द 10, बच्चे आ गया 100 हमारे पास, तो इंटू 10 की पावर देखो यहाँ बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड, तो -3 और -9 दोनों प्लस होके आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो बच्चे देखो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इंटू आ गया 10 की पावर -12। ओके बच्चे, तो देखो यहाँ पर ये बेसिस फिर सेम, पावर शुड भी एडेड हो जाएंगी, तो बच्चे ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएगा, पी किसके बराबर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -12। तो जब बेसिस सेम पावर को ऐड करना चले तो होना ऐड कहाँ था बच्चे, देखो देखो यहाँ पर है 10 की पावर -12, तो 2 -12 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -10 आ जाएगा। और बच्चे आगे क्या है, CM इसके यूनिट हैं, तो आप वो यूनिट भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो बच्चे ये हमारा जो क्वेश्चन निकला, ये आ गया बच्चे हमारा क्या, कूलम मीटर, और 10 की पावर -10 बच्चे क्या आया, ये डायपोल मूवमेंट हमारी निकल गई, डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट, ये वाले चार। ओके, तो इस तरीके से बच्चे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डायरेक्शन तो मैंने पहले ही आपको बताया था, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, माइनस, जो यहाँ पर देख लो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होने वाली है, डायरेक्शन थी माइनस पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होने वाली है बच्चे। तो बच्चे इस तरीके से आज हमने अपना टॉपिक कवर किया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके बच्चे।